सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सभी भक्त और जगत समाज को प्रवेश दास हिमाचल प्रदेश से रसाई मेरा मोबाइल नंबर 98 161 97 022। और ये है ज्ञान अमृत एवं श्रीधर का विश्व पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों का छुड़ानी कांड से लेकर बरवाला कांड तक जितने भी केस हैं, FIR नंबर छुड़ानी कांड से लेकर बरवाला कांड जितने भी केस हैं उन सभी का जजमेंट इस पुस्तक में सरल भाषा में दिया गया है। इस पुस्तक में FIR नंबर 426 सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने का केस, FIR नंबर 427 बंधक बनाने का केस और FIR नंबर 428 जो राजद्रोह देशद्रोह का केस है उसकी जजमेंट 30 अप्रैल 2023 तक, जब तक पुस्तक लिखी गई है तब तक। और इसके अलावा FIR नंबर 429 4 महिला एक बच्चे की हत्या का केस, FIR नंबर 430/2014 एक महिला की हत्या का केस, इस और FIR नंबर 443 7 इसी एक्ट के तहत 7 इसी एक्ट के तहत अवैध वस्तुओं का संग्रह करना जो सिलेंडर वाला केस है, उन सब की जजमेंट इस पुस्तक में सरल भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक के लेखक बिहार के सिविल कोर्ट सासाराम के सीनियर एडवोकेट श्री शशि भूषण सिंह जी हैं। तो उनसे आप इस पुस्तक को मंगाकर जो है इस पुस्तक में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट आप लोग सरल भाषा में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोर्ट की जजमेंट को भी ऑनलाइन ई कोर्ट सर्विस ऐप से निकाल कर कोर्ट की जजमेंट से भी मिलान कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और उनमें श्री शशि भूषण सिंह जी को मोबाइल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके, मोबाइल पे उनसे बात करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप उनसे इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। तो आज जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ परमात्मा की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, तो उसका विषय है कि 18 नवंबर 2014 को बरवाला घटना होने का वास्तविक कारण, इस बरवाला घटना के कारित होने का जो वास्तविक कारण है वो दिनांक 17 जुलाई 2014 को इन्होंने जो है एक षड्यंत्र के तहत सभी भक्तों को बुलाकर हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट की घेराबंदी और पूरे हिसार और जो भी पूरा क्षेत्र था हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट की घेराबंदी काले कमांड द्वारा करवाई। सभी भक्तों को वहाँ बुलाया और वहाँ हिसार कोर्ट के जो वकील थे उन जो वकीलों को अंदर जाने से रोकने लगे और उनके पहचान पत्र मांगने पर उन्हें अंदर जाने देने लगे। और जो पहचान पत्र नहीं दिखाता था तो उन्हें जो है वहीं पर रोक दिया जाता था। जो पहचान पत्र नहीं दिखाता था उन्हें वहीं रोक अंदर जाने से मना, अंदर जाने नहीं दिया जाता था। इस पर जो है अधिवक्ताओं और एडवोकेट्स और काले कमांडो जो इन्होंने घेराबंदी कर रखी थी जिन काले कमांडो के द्वारा, उनके बीच जो है झड़प भी हुई और हाथापाई हुई बाद में। और संगत से जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जयकारे के नारे लगवाए गए और तो किसी का नाम सामने आया नहीं। तो फिर जो है इस पर संज्ञान लेते हुए हिसार कोर्ट के जज और बार एसोसिएशन के बीच जो है बैठक हुई और उन्होंने जो है फिर बैठक करके इसका संज्ञान जो इसकी रिपोर्ट जो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट को भेजी, क्योंकि हाई कोर्ट ही जो है उन्होंने अवमानना का केस हाई कोर्ट में दायर करने के लिए सूचना भेजी। तो जो भी उन्होंने सूचना भेजी, क्योंकि अवमानना वाले केस में, कोर्ट की अवमानना के केस में, कि ये इतने बड़े हो गए कि न्यायपालिका के ऊपर चढ़ाई कर दी, न्यायपालिका के ऊपर कब्जा कर दिया। तो फिर जो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार का जो ऑफिस होता है, उन्होंने प्रथम दृष्टि में इसको अवमानना वाला केस माना और नाम इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का लिया गया, क्योंकि उस जयकारा में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम था। तो फिर हिसार कोर्ट की बार एसोसिएशन और जजों की बेंच ने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज जी के नारे लगाए गए हैं, तो फिर ये जो
ये जो कार्य करवाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा करवाया गया है। तो इस पर फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बोला कि ये प्रथम दृष्टि में मानना कोर्ट की मानना केस बनता है। तो कोर्ट की मानना के केस बनाकर उन्होंने जो है फिर संत रामपाल जी महाराज जी को नोटिस जारी किया कि इसका कानून बताओ नोटिस जारी किया। और उसके बाद जो है राष्ट्रीय समाज समिति ने कई 18 नवंबर 2014 तक कई षड्यंत्र रच कर जो है गुरु जी को जो है न्यायालय में नहीं जाने दिया। उन्हें जो है रोक के रखा हुआ था, बंधक बना के रखा हुआ था। उनको जान से मार देना चाहते थे और उन्हें कोर्ट नहीं पहुंचने दिया और कोर्ट में हाजिर नहीं होने दिया। तो उस वजह से मानना का केस सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी पर लगाया गया, जबकि उन्हें जो है क्रौंथा कांड जो जिसका केस रोहतक कोर्ट में चल रहा था, हिसार कोर्ट में पेशी पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही वो गए थे कि हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा रोहतक कोर्ट में क्रौंथा कांड की पेशी पर के वो हाजिर पर गए हुए थे। तो उन्हें जो है वैसे हाजिरी फिजिकली रूप से हाजिरी माफ़ी से मुक्ति मिली हुई थी, छूट मिली हुई थी और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिसार कोर्ट से रोहतक कोर्ट में अपनी हाजिरी दर्ज करवाते थे। तो इस संबंध में इस तरह से ये अवमानना वाला केस करवाकर फिर जो है 18 नवंबर 2014 को हिंसा करवाकर और प्रशासन पुलिस के ऊपर हमला करवाकर पेट्रोल बम पत्थर ईंट वगैरह गुलेज से पत्थर वगैरह मारकर सब कुछ जो है इन्होंने एक जेसीबी को भी फूंक डाला। प्रशासन पुलिस पर हमला करवाकर इस तरह 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड इन्होंने कारित करवाया। इस संबंध में मैं इस पुस्तक के माध्यम से आप लोगों को डिटेल में जानकारी देना चाहूँगा। तो इसमें लिखा गया है जो कि वास्तविक सत्य है। 2014 ईस्वी का बरवाला घटना होने का वास्तविक कारण आप सभी पुण्यात्माएं ने पूर्व में जानकारी ले चुके हैं। सन 2006 ईस्वी में क्रौंथा कांड कारित हुआ था, जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज जी के साथ 38 लोगों पर हत्या का एफआईआर दर्ज हुआ था। इस केस में गुरु जी का भाई महेंद्र न्यायालय से घोड़ा घोषित हुआ था। संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमा में लगभग 22 माह जेल में बिताने के बाद अपने व्यक्तिगत बंद पत्र पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर रिहा हुए और पुनः बरवाला छोटी आश्रम में सत्संग करने लगे। क्रौंथा आश्रम को 2006 ईस्वी में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जा में कांड होने के एक दिन बाद ही ले लिया था। 2009 ईस्वी में क्रौंथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का न्यायालय का आदेश हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी के विरोधियों को ये गवारा नहीं था कि आश्रम उन्हें वापस हो, इसलिए वे हाईकोर्ट चंडीगढ़ के 2009 ईस्वी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील पे चले गए। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने सन 2013 में अपील खारिज करते हुए क्रौंथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी को वापस करने का निर्देश दिया। संत रामपाल जी के विरोधी घटक दल को ये अच्छा नहीं लगा, किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहते थे, किंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इसलिए कोई कुछ चाहकर भी वापस करने से रोक नहीं सकता था। इस दृष्टि से काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई थी, काफ़ी जन की हानि की संभावना बन गई थी। इसलिए चंद लोगों द्वारा इस समस्या को सुलह के आधार पर निदान करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज जी से समझौता पर बात करके तनाव को समाप्त करना चाहते थे, मगर बरवाला आश्रम में अपने आप को प्रबंधन कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि को समझौता के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सदगुरुदेव तक नहीं पहुंचने देते थे और अपने ही स्तर से बात करके कोई सुलह समझौता नहीं चाहते हैं, उन्हें आश्रम से वापस लौटा देते थे। इस बात की जानकारी सतगुरुदेव जी को नहीं दी जाती थी। इधर तनाव का गोला गर्म से गर्म होता गया। अंत में एक सरकार का मंत्री जेपी समझौते के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम में आए। इनसे भी प्रबंधक कमेटी ने पहले तो समझौते की बात करने से ही मना कर दी, किंतु जब बहुत से भक्तगण के कहने सुनने पर प्रबंधक कमेटी उन्हें यानी मंत्री जी को गुरु जी से नहीं मिलकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंधन कमेटी स्वयं गुरु जी के समक्ष उनके समझौते के प्रार्थना को रखे। इस पर संत रामपाल जी महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंधन कमेटी से स्पष्ट कहा कि मेरे ऐसे आश्रम मुझे स्वीकार नहीं जो पुण्य आत्माओं के खून से सने हो, इसलिए आश्रम को त्याग दो, समाज के भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। गुरु जी के कथन पर प्रबंधन कमेटी हृदय से त्याग नहीं बल्कि हृदय में दोष रखी। इधर तनाव का
गोला गर्मी को सहन नहीं इधर तनाव का गोला गर्मी को सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप से ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु तथा 102 लोग घायल हुए। वायु सतलोक आश्रम की सुरक्षा में हाईकोर्ट चंडीगढ़ के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस को करौंथा आश्रम की चारों ओर लगा रखी थी। आक्रमणकारी सोचे कि पुलिस प्रशासन हर समय की भांति केवल दिखावटी रूप से लगाए गए हैं, किंतु इस बार हाईकोर्ट के आदेश से वहां की स्थिति बदल गई थी और गांव वालों तथा पुलिस प्रशासन के बीच भयंकर विस्फोट हो गया और अपने आत्मरक्षा में पुलिस प्रशासन ने गोली चार्ज की, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु एवं 102 लोग घायल हुए। सन 2006 ईस्वी के करौंथा कांड के में अब जब जमानत पर रिहा होकर 2008 ईस्वी में जेल से बाहर गुरुजी आए तो रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज जी को व्यक्तिगत हाजिरी से स्थायी रूप से छूट दे रखी थी। इस व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने का तात्पर्य होता है कि मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्त को प्रत्येक तिथि पर फिजिकली रूप से हाजिर होना आवश्यक नहीं है। जब न्यायालय को अभियुक्त की आवश्यकता महसूस होगी तो वह अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा, नोटिस निर्गत करेगा और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आदेश को निरस्त कर देगा। इसी प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को सत्य न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया। साथ ही सत्य न्यायालय ने व्यवस्था बनाए रखने एवं व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए रोहतक न्यायालय में पेशी दर्ज कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा संत रामपाल जी महाराज को देते हुए रोहतक न्यायालय ने तिथि 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया तथा संत रामपाल जी महाराज को हिसार कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक सत्य न्यायालय में पेशी दर्ज कराने का सुविधा प्रदान किया। संत रामपाल जी महाराज सदा कानून का सम्मान करने वाले, कानूनी प्रक्रिया के अधीन चलने वाले न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 14 जुलाई 2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट में गए हुए थे। इधर राष्ट्रीय समाज समिति को इस बात की जानकारी हुई कि संत रामपाल जी पेशी दर्ज कराने हेतु दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट जाने वाले हैं, तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने षड्यंत्र एवं साजिश के तहत संत रामपाल जी के बिना जानकारी एवं सहमति के चुपके पूरे देश विदेश के भक्तों को एक झूठा आदेश बताकर संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि 14 जुलाई 2014 को हिसार में सभी अनुयायियों को पहुंचना है। इस बात की सूचना सभी अनुयायियों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने विभिन्न स्तर के कोऑर्डिनेटरों को माध्यम बनाया। बेचारे परमात्मा के भोले भक्तगण आर्टिकल समिति के षड्यंत्र से बेखबर अपने सतगुरुदेव जी का आदेश जानकर दिनांक 14 जुलाई 2014 के एक दिन पूर्व से ही हिसार पहुंच गए और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने काले कैट कमांडो के सहयोग से दिनांक 13 जुलाई 2014 की रात से ही जुलूस के माध्यम से उत्पात मचाना शुरू कर दिए। दिनांक 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश पर ब्लैक कैट कमांडो द्वारा हिसार कोर्ट कैंपस के चारों ओर से घेर अपने कब्जे में ले ली गई तथा ब्लैक कैट कमांडो द्वारा वकील को हिसार कोर्ट कैंपस के अंदर जाने से रोके जाने लगी। उनकी पहचान पत्र दिखाने को कही जाने लगी। जिस अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाई जाती थी उसे कोर्ट कैंपस के अंदर जाने नहीं दी जाती। इससे खिन्न अधिवक्ता एवं आरटी प्रेस समिति ब्लैक कैट कमांडो के बीच हाथापाई धक्का मुक्की झड़प हो गई। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वास्तविकता से बेखबर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का साथ देते संत रामपाल जी महाराज का जयकारा लगा कर संत जी के विपरीत साक्ष्य पर साक्ष्य एकत्रित करवा रहे थे। हुमायूं के वकीलों का विधिक संघ जो जजों का बेंच के बीच इस घटना को लेकर अतिशीघ्र एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में हुमायूं की वकीलों का विधिक संघ जजों के बेंच के बीच इस घटना को लेकर अतिशीघ्र एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में न्यायालय का मानना होना सर्वसम्मति से आदेश पारित की गई तथा साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस घटना के संबंध में संबंधित बात चंडीगढ़ हाईकोर्ट को सूचित की जाए। बार और बेंच ने मिलकर इस मामले से चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अवगत कराई गई। वहाँ प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह घटना किसके द्वारा कारित किया या कराया गया। जवाब में आया कि सभी जयकारा संत रामपाल जी का लगा रहे तो उन्हीं के कमांडो एवं अन्य पक्षधर लोग थे।
न्यायालय अन्य किसी का नाम नहीं जानती थी। जयकारा में केवल संत रामपाल जी महाराज जी का नाम आया करता था। इसलिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने सुमोटो अवमानना का केस संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर कर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन हेतु निर्देश जारी की गई। रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन आया कि ये मामला प्रथम दृष्टया न्यायालय के अवमानना का बनता है। प्रतिवेदन के आधार पर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दिनांक 21 जुलाई 2014 को अवमानना का केस दायर हुआ, जिसका नंबर CROCP 12/2014 है, जिसमें दिनांक 8 अगस्त 2014 को सदगुरुदेव जी को उपस्थित होने मामले में कारण देने के लिए तिथि निर्धारित हुआ। ध्यान देने की बात है, कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे भक्तगण भी है जो अपने मनमाने आचरण का उपयोग कर सत्य की जानकारी से भक्तों को दूर रखते हैं। कुछ तो स्वयं तो सत्य की जानकारी होती नहीं और अपनी मान मर्यादा बनी रहे मनमाना आचरण असत्य का झूठ का हवा देते चले जाते हैं। कहने के तात्पर्य है, बहुत से ऐसे अग्रसर चलने वाले भक्त जैसे पवन कुमार यादव तथा इसके साथ लगे अपने कुछ जानकार मानने वाले भक्तगण हैं, जिन्हें जानकारी नहीं कि सदगुरुदेव की किस कारण से अवमानना का केस दायर हुआ, जिससे ऐसी घटना का अर्थात बरवाला कांड को जन्म दिया। ये सब भक्तों के बीच बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज को RT प्रेस मैनेजमेंट वालों ने 2006 ईस्वी में क्रौंथा कांड मामले में पेशी पर नहीं जाने देते थे। 42 बार पेशी पर गुरु जी को जाने से रोके और न्यायालय का माना कराई, जिसके कारण घटना का अंजाम हुआ। मगर ये उन लोगों का थोथा ज्ञान है, अवमानना का वास्तविक कारण ऐसा नहीं है। जरा सोचो, संत रामपाल जी महाराज को जब न्यायालय से व्यक्तिगत हाजिरी से छूट का आदेश प्राप्त ही था, तो फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाने देने के बाद ही झूठा साबित हो जाता है। जब 2014 ईस्वी में गुरु जी का व्यक्तिगत हाजिरी से छूट के आदेश को न्यायालय द्वारा रद्द की गई और उपस्थिति के लिए 14/7/2014 को तिथि निर्धारित की गई, तो उस तिथि पर पेशी दर्ज कराने हेतु न्यायालय के आदेश अनुसार हिसार कोर्ट कैंपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु गए ही फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाना कोर्ट की मानना करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यहाँ तक मान बढ़ाई के भूखे लोग अपने मनमाना आचरण अपनाकर भक्तों को जानकारी देते थे कि गुरु का क्रोधा कांड वाले केस में पेशी नहीं होने के कारण न्यायालय ने गुरु जी को जमानत को रद्द कर दिया है, तो ये कर दिया है तो वो कर दिया है। ये सब बातें बिल्कुल गलत एवं झूठ हैं। गुरु जी का कोई जमानत क्रौंथा कांड के मामले में रद्द नहीं हुई थी, कोई वारंट जारी नहीं की गई थी। ये सब बातें बिल्कुल झूठ तरतीबी एवं बनावटी हैं कि क्रौंथा कांड 2000 ईस्वी के मामले में गुरु जी को न्यायालय में नहीं जाने देने आदि को लेकर 42 बार अवमानना किए कराए, जिसका परिणाम बरवाला कांड है। बरवाला कांड का मुख्य कारण हिसार कोर्ट में 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा घटना कारित करने का अंजाम था। अब मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ। बरवाला कांड का मुख्य कारण हिसार कोर्ट में 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा घटना कारित कराने का अंजाम था। अब मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ। मेरा प्रसंग है दिनांक 8 अगस्त 2014 को हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने गुरु जी को उपस्थित होने को कारण देने के लिए निर्धारित तिथि पर क्या हुआ। इस संबंध में सत्य बात है कि सतगुरु देव जी ने अपने अधिवक्ता श्री RS राय के माध्यम से चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपील हुए, जो कि उसी तिथि में 8 अगस्त 2014 को रोहतक न्यायालय में गुरु जी के केस में सुनवाई हेतु अवश्य उपस्थित होना था। इसलिए इस तिथि पर गुरु जी रोहतक न्यायालय में चले गए थे। इधर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में गुरु जी के अधिवक्ता ने गुरु जी की तरफ से न्यायालय में हाजिर होकर न्यायालय में उक्त बातों को बताते हुए हाईकोर्ट से प्रार्थना की कि रोहतक कोर्ट में न्याय के आदेश के अनुसार चले जाने के कारण यहाँ आज 8 अगस्त 2014 को स्वयं उपस्थित नहीं होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हैं। न्यायालय जब कभी उनके उपस्थिति का अपेक्षा करेगा, आगे के दिनों में सतगुरुदेव अवश्य उपस्थित होंगे। साथ ही न्यायालय से सतगुरुदेव जी की तरफ से जवाब देने हेतु भी एक समय देने के लिए यह अर्चना की गई, जिस पर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गुरु जी के प्रार्थना के सुनकर लिखित जवाब देने हेतु अगली तिथि 27 अगस्त 2014 को निर्धारित कर दी। दिनांक 27 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना जवाब उस अवमानना वाले मामले में, जिसका नंबर अवमानना वाद संख्या 12/2014 है और जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित है, दाखिल किया। जिस जवाब में सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट में चेन बनाकर मेरे सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडो घेरे बनाकर चल रहे थे। वे मेरे कमांडो नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो थे और इस समिति के संचालक राम कंवर डाका है। इस समिति के जितने भी कमांडो
थे जो हिसारकोट कैंपस को अपने कब्जे में ले रखे थे और अधिवक्ताओं के इसे कैंपस में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र दिखाने को बोल रहे थे। वे सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों के आदेश निर्देश पर चलते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मेरा संत रामपाल जी का कोई वास्तविक सरोकार नहीं है। इस संबंध समिति में पदाधिकारियों एवं सदस्यों में से बहुत कुछ मेरे शिष्य हैं, मगर वे मेरे कंट्रोल में नहीं है, अपने स्तर से कार्य करते हैं। हमारा कभी इस समिति से कोई सरोकार नहीं है और ना कभी रहा है। इस समिति के संचालक रामकंवर ढाका को न्यायालय में बुलाकर पूछताछ किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य बातें, इस अवमानना वाले केस में गुरुजी को जवाब दाखिल करने के पूर्व तक रामकंवर ढाका पक्षकार नहीं था, केवल संत रामपाल जी महाराज जी थे। जब गुरुजी ने न्यायालय में जवाब दाखिल किया और रामकंवर ढाका के संबंध में न्यायालय के समक्ष पूछताछ हेतु बुलाने की बात रखी, तो उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने अवमानना वाले केस में रामकंवर ढाका को पक्षकार बनाया तथा उसके विरुद्ध नोटिस जारी कर उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 24/9/2014 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी को सदैव उपस्थित रहने का निर्देश दिया। संत रामपाल जी महाराज जी के लिखित बयान पर नोटिस राष्ट्रीय समाज समिति के संचालक रामकंवर ढाका पर जारी हुआ तो RTPS वाले जल बुन गए और षड्यंत्र का विषय उगलने लगे। पूरे देश विदेश के भक्तों के बीच RTPS समिति झूठा संदेश भिजवाया कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि सभी भक्तों को चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में 24/9/2014 को पेशी पर अवश्य आना है। बस क्या था, RTPS समिति द्वारा उगले हुए षड्यंत्र के विषय को लड्डू समझ सारे भक्तगण निकलने के लिए दिनांक 24/9/2014 को सेक्टर 17 में स्थित रैली मैदान में एकत्र हो गए। अपार भीड़ एकत्र हुई। RTPS समिति फूले नहीं समाई। भक्तों के हाथों में जजों में न्यायालयों के खिलाफ तख्तियां थमा संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध भड़काते गए। समिति के पदाधिकारियों ने अपने भाषणों के माध्यम से न्यायिक अथॉरिटी को प्रोवोकेट करते गए और सारे भक्तगण उनके षड्यंत्र के विषय के बेखबर अपने सामने एवं अपने दाता के बीच खाई खोदते गए। हम इतने भंग के नशे में चूर थे कि हमारे एवं दाता के बीच खाई खोदने वाले कारब्रह्म के दूत RTPS समिति का ही सहयोग करते गए। मैं लेखक भी चंडीगढ़ सेक्टर 17 के रैली मैदान दिनांक 24/9/2014 को पहुंचा था। इस स्थिति में रामकंवर ढाका, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय पहुंचकर अपनी जमानत करा ली। चूंकि अवमानना का केस कोई हीनियस अपराध के अंतर्गत नहीं आता और जमानत अक्सर मिल ही जाती है। उक्त तिथि को रामकंवर ढाका ने गुरुजी द्वारा दिए गए लिखित बयानों के विपरीत अपना लिखित शोकाज में वर्णन किया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से संत रामपाल जी महाराज को कोई लेना देना नहीं है। इस समिति का संचालक मैं रामकंवर ढाका हूँ, मगर इस समिति का सदस्य या पदाधिकारी वही बन सकता है जो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हो। रामकंवर ढाका का उक्त बयान न्यायालय में ये साबित करने के लिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश से ही गठित की गई है काफ़ी है। बता दूं कि मैं लेखक दिनांक 24/9/2014 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 रैली मैदान में उपस्थित था। मैंने देखा रामकंवर ढाका उच्च न्यायालय से अपनी जमानत लेकर आया और खुले मंच से भाषण दिया कि ये न्यायालय ने पूछा संत रामपाल जी महाराज क्यों उपस्थित नहीं हुए, तो बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, ठीक होती न्यायालय के समक्ष आवेंगे, मगर न्यायालय तिथि नहीं दे रहा था। अपने भाषण में रामकंवर ढाका ने कहा है कि हमारे सतगुरु जी ने जज का मूड फेर दिया और जज से अगली तिथि परमात्मा ने लिखवा ही दिया और वहीं अनाउंस किया कि मुकदमा में आगे की तिथि 5/11/2014 निर्धारित हो चुकी है। निर्धारित तिथि की पेशी पर पुनः आप सभी भक्तों को चंडीगढ़ पहुंचने का सतगुरुदेव जी का निर्देश आ चुका है। जब कोई भी भक्त बरवाला आश्रम में जाना चाहे या जिन्हें घर वापस जाने की इच्छा हो तो वे अपना इच्छा अनुसार जा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर 2014 को आदेश पर निर्देश दिया कि दिनांक 5/11/2014 को रामकंवर ढाका, संत रामपाल जी महाराज एवं डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य उपस्थित रहें। हम सभी में से कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार बड़ौदा आश्रम चले गए तो कुछ अपने घर लौट गए। मैं भी घर लौट आया और 5/11/2014 को चंडीगढ़ पेशी पर जाने के लिए मैं लेखक भाषण कर रहा है जो
इलेक्ट्रो होम्योपैथ का डॉक्टर प्रैक्टिशनर है तथा बक्सर का एक वक्त राजकुमार आदि ने ट्रेन का टिकट बनवा लिया तथा निर्धारित तिथि पर चंडीगढ़ जाने हेतु स्वयं का इंतजार करने लगा। इधर राष्ट्रीय समाज समिति के पदाधिकारियों ने अपने कुटीर विचार एवं सिद्धांतों को और प्रभावित करने के लिए रूमर फैलाया कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सभी भक्तगण अतिशीघ्र इस समिति का सदस्य बने और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पहचान पत्र अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करें। फिर क्या था, भक्तों की होड़ सी लग गई और अतिशीघ्र 10 लाख भक्तों ने राष्ट्रीय समाज समिति का सदस्य बन गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने उन 10 लाख लोगों के नाम एवं हस्ताक्षर के साथ लिस्ट तैयार कर दिया और अपने सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए उसे अपना साधन बना दिया। अपना जनबल दिखाने व न्यायालय पर दबाव बनाने के नियत से 10 लाख सदस्यों की लिस्ट को रोहतक सत्र न्यायालय में दायर किया और धमकाया कि ये सारे सदस्य चंडीगढ़ पेशी में जाएंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने षड्यंत्र के विष को और विषाक्त बनाने के लिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस पदाधिकारी के नाम समिति के अध्यक्ष रामकरण ढाका की ओर से धमकी भरा पत्र लिखा गया। ये पत्र में यह लिख कर धमकाया गया था कि दिनांक 5/11/2014 को हम 1 लाख सदस्य चंडीगढ़ में पेशी पर आते हैं, रोकने की ताकत हो तो हमें रोक लो। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की पुलिस बेचारी मुट्ठी भर कैसे इतने बड़े हजूम को कंट्रोल कर पाएगी, ये सोचकर पुलिस पदाधिकारी चंडीगढ़ ने धमकी भरा पत्र के साथ प्रार्थना पत्र लिखकर चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अपनी व्यवस्था सुनाते हुए कि चंडीगढ़ पुलिस बल की संख्या इतनी कम है कि इस को भीड़ को नियंत्रित करना मुमकिन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अवस्थित हो जाएगी, अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। बस क्या था, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसे धमकी भरा पत्र देखकर संत रामपाल जी महाराज के प्रति कोर्ट का रुख कड़ा हो गया, क्योंकि उनकी नज़र में तो यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के देख रेख एवं दिशा निर्देश में स्थापित की गई है। और दूसरी बात है कि यदि वे अपने अनुयायियों को मना करते हैं तो अनुयायी उनकी बात मानकर कोई प्रायुक्त कृत्य नहीं करते, अतः उनकी पूर्णतः जानकारी में हर कृत्य की गई। विचार करने की बात है कि वे जज परमात्मा के विधान से वाकिफ नहीं होता है, संत को संत मानकर नहीं चलता बल्कि एक साधारण जीव मानकर ही चलता है, जिसके कारण जगत में प्रचलित वाद प्रतिवाद को लेकर ही चलता है। इस विधान से जब वह जज वाकिफ नहीं होता है कि बिच्छू संत के घरों में बार बार डंक मारते रहे मगर संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ उस बिच्छू के जीवन रक्षा के लिए उसके डंक को सहते रहा, उनके डंक मारने का परवाह न कर उस डूबते बिच्छू का जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहा। उसी तरह अर्थात बिच्छू की तरह राष्ट्रीय समिति डंक मारती रही और संत राम जी महाराज चुपचाप सहन करते रहे। जिस तरह बिच्छू के डंक मारने की क्रिया को प्रतीक देखकर संत को मूर्ख बेवकूफ़ी समझ रहा होता है कि उसे छोड़ क्यों नहीं देता, चुपचाप सहन क्यों करता है, उस सम्मान दे देता, उसी तरह जज महोदय ये समझ रहा होता है कि राष्ट्रीय समाज समिति के लोगों को मना कर रहा होता तो वे सभी ऐसा अपराध नहीं किए होते। आप भगत समाज भी इस संबंध में अपना विचार अवश्य हमें देंगे। मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ। प्रसंग चल रहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को लिखा। पुलिस प्रशासन हाईकोर्ट चंडीगढ़ में उस पत्र के खिलाफ प्रार्थना दायर की। हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने दिनांक 5/2014 के पूर्व नई तिथि निर्धारित कर हरियाणा के डीजी, पंजाब के डीपीओ, चंडीगढ़ के पुलिस प्रशासन पदाधिकारी को अतिशीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने को निर्देश दिया। साथ ही राज्य समाज समिति के संचालक को सूचित करने के लिए रामकरण ढाका द्वारा न्यायालय में 3 मोबाइल नंबर दी गई थी, जिन पर न्यायालय ने कॉल किया तो तीनों नंबर एग्जिस्टेंस में नहीं था। न्यायालय ने रामकरण ढाका के वकील को सूचित किया। सूचना पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस प्रशासन के तरफ से अधिवक्ता, हरियाणा सरकार के अधिवक्ता एवं पंजाब सरकार का अधिवक्ता उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में उपस्थित हुआ। साथ ही रामकरण ढाका के अधिवक्ता और गुरुजी के अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित हुए। सबकी सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने हरियाणा सरकार से एवं पंजाब सरकार से तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से पुलिस की कितनी कंपनियां कौन कौन उपलब्ध करा सकते हैं पूछा। सभी ने मिलकर 8-9 कंपनियां उपलब्ध करवाया। साथ ही न्यायालय ने रामकरण ढाका, संत रामपाल जी एवं ओम प्रकाश हुड्डा को छोड़कर किसी को न्यायालय तक आने से पूर्णतः अवरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया। 140 CRPC की प्रक्रिया चंडीगढ़ में दिनांक 5/11/2014 को लागू कर दी गई तथा सख्त निर्देश दिया गया कि उक्त दिनों
भक्त तीनों रामकुंड ढाका, रामपाल और श्री ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य उपस्थित हैं। शेष किसी को उपस्थित नहीं रहना है और ना ही चंडीगढ़ आना है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा पूर्व से सुनियोजित तरीके से निर्धारित तिथि 5/11/2014 को पेशी पर चंडीगढ़ लाखों भक्त पहुंचे। मैं भी इस तिथि को चंडीगढ़ पहुंचा। पुलिस प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशों के आरोप में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही भक्तों को अवरुद्ध कर दिया। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दिया। राष्ट्रीय समाज समिति के कमांडो ने उत्पात मचाया। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ डाला। लाइन ऑर्डर को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया, मगर पुलिस प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और चंडीगढ़ को अव्यवस्थित एवं अस्थिरता से बचा दिया। इधर संत रामपाल जी महाराज दिनांक 5/11/2014 को राष्ट्रीय सेवा समिति के जंगल से निकलकर चंडीगढ़ न्यायालय में पेश होने के लिए अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ पंचकुला तक पहुंच गए, मगर न्यायालय नहीं जा सके, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को जानकारी मिलते ही रास्ते में से बलपूर्वक वापस कर बरवाला आश्रम में नजरबंद करके रख दिए। और इधर हम भक्तों के बीच भ्रम फैलाए कि संत रामपाल जी महाराज आकर एवं दिशा निर्देश देकर पंचकुला से वापस आश्रम बरवाला चले गए। उधर न्यायालय में रामकुंड ढाका ने अपने अभिवक्ता के माध्यम से इस अमर का सवाल दिलवाया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मैं रामकुंड ढाका आज दिनांक 5/11/2014 को चंडीगढ़ में पहुंचा हूं, मगर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने चंडीगढ़ स्टेशन पर रोक रखा है, न्यायालय तक नहीं आने देते हैं। अतः मेरी रामकुंड ढाका गैर हाजिरी आज के लिए माफ़ कर अधिवक्ता को रिप्रेजेंट करने का अनुमति देने की मांग की गई, जिससे न्यायालय ने स्वीकृत किया। ध्यान देने योग्य बातें, मैं दिनांक 5/11/2014 को चंडीगढ़ स्टेशन पर मौजूद था। इस रामकुंड ढाका को किसी भक्त द्वारा नहीं रोका गया था, बल्कि वह स्वयं भक्तों के बीच भाषणबाजी कर रहा था और झूठ का दोष भक्तों के ऊपर मढ़ दिया कि भक्त कानून से न्यायालय नहीं आने देते। ऐसे झूठे लोगों के कारण से ही आज तक हमारे सतगुरुदेव जी इतनी यातनाएं सह रहे हैं। इस तरह रामकुंड ढाका अपने झूठ के बुनियाद पर बचा रहा और सत्यवादी को जबरदस्ती रोककर उसे न्यायालय तक जाने से अवरुद्ध कर उसके इच्छा के विपरीत कर्म करके उसके प्रति अपराध का साक्ष्य एकत्रित करवाते रहा। दिनांक 5/11/2014 को न्यायालय में नहीं जाने दिया गया। जबरदस्ती काले कमांडो की सहायता से उन्हें वापस लौटाकर आश्रम में नजरबंद कर रख दिया गया। परिणाम ये हुआ कि न्यायालय ने दिनांक 5/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध जमानती नॉन बेलेबल वारंट निर्गत कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर 10/11/2014 तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश के साथ तिथि निर्धारित कर दिया। बरवाला आश्रम में 7 और 9 नवंबर 2014 को 3 दिन का सत्संग पूर्ण रूप से ही निर्धारित था, इसलिए चंडीगढ़ से दिनांक 6/11/2014 को सुबह 3 बजे बरवाला आश्रम पहुंचा। 7-8 नवंबर 2014 को सत्संग सुनने की इच्छा से आश्रम में मैं रुका। चूँकि 9 नवंबर 2014 को घर वापसी के लिए मैंने रेलवे टिकट निकाल रखा था, मगर ना तो 7 व 8 तारीख को गुरु जी का सत्संग ही हुआ और ना गुरु जी ने किसी को आशीर्वाद दिया और ना ही दर्शन दिए। आश्रम में दिनांक 5/11/2014 को न्यायालय द्वारा जारी की गई वारंट के संबंध में भक्तों के बीच कानाफूसी चलने लगी थी। आश्रम के अंदर काले कमांडो भक्तों को अपने कंट्रोल में नियंत्रण में कर रखे थे। गुरुजी के मौजी शिष्यों ने छोटी गाड़ी में गुरुजी को आश्रम में से अपने नियंत्रण में रख कर कहीं ले गए। हम सभी भक्तों को काले कमांडो के नियंत्रण में रखे रहे। कभी 2-3 घंटों में गुरुजी को पुनः वापस आश्रम में लाया, मगर गुरुजी ने ना तो सत्संग किया और ना ही आशीर्वाद दिए। मैं आश्रम में अपने परिचय के डॉक्टर उमाशंकर राय, राजकुमार आदि लोगों से मुलाकात दिनांक 9/11/2014 को वापसी टिकट लेने के कारण आश्रम से निकलने की बातचीत कही। डॉक्टर उमाशंकर जी ने मुझसे बोला कि किसी को आश्रम से बाहर जाने या घर जाने का आदेश गुरु जी का नहीं है। मैंने उन लोगों की बातों को काटते हुए कहा कि टिकट मेरा बना है, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो टिकट खराब हो जाएगा। वे लोग मुझे रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए, मगर मैं ना रुक सका और घर वापस आने के लिए आश्रम के बाहर निकलने वाला गेट पर आया तो वो आश्रम सेवादार मुझे आश्रम बाहर जाने से रोकने लगा। कहने लगा कि नहीं, घर जाने का आदेश गुरु जी का नहीं है। कुछ दूरी पर आश्रम के अंदर खड़ा निकलने का तरकीब सोच ही रहा था कि 3-4 और भक्तगण घर वापस जाने के लिए गेट की ओर बढ़े। उन्हें भी वही सेवादार रुकने लगा। ठीक उसी समय जो वह भक्तगणों को रोक रहा था, उनके नज़रों से अपने आप को बचाकर आश्रम से बाहर निकल गया और
घर वापस आ गया। उधर न्यायालय के द्वारा जारी वारंट आदेश का निष्पादन हेतु हरियाणा पुलिस शासन आश्रम आई, मगर बिना वारंट निष्पादन के लौट गई। न्यायालय ने पुनः 10/11/2014 को वारंट जारी करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को न्यायालय में उपस्थित करने का निर्देशित किया। न्यायालय अपने तरफ से एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया। उच्च न्यायालय ने वारंट निष्पादन करने एवं एमिक्स क्यूरी को प्रतिबंध देने हेतु आगे की तिथि 4/11/2014 निर्धारित किया। न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हरियाणा पुलिस महानिदेशक वशिष्ठ के द्वारा करीब 40,000 पुलिस पदाधिकारियों एवं कांस्टेबलों के साथ वरार आश्रम को चारों तरफ से घेर के लिए वारंट का निष्पादन करने का प्रयास 11/12 नवंबर 2014 से पुनः प्रारंभ किए। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का काम मैनेजमेंट का काम देखा करते थे। संत रामपाल जी महाराज को हाईजैक बंधक बनाए रहे तथा अपने काले कमांडो के सहयोग से आश्रम के चारों तरफ तैनात कर पूरे आश्रम को अपने जादू नियंत्रण में ले लिए थे। आश्रम के अंदर प्रचंड ड्रामा आरटीपीएस मैनेजमेंट के निर्देशन में चलता रहा। इस ड्रामा का हकीकत बयान संक्षिप्त में करता हूँ। हकीकत में ये बात पूर्णतः हकीकत है। संत रामपाल जी महाराज का दर्शनीय चेहरा दिनांक 7/11/2014 से 18-19 नवंबर 2014 तक आश्रम में लाखों उपस्थित भक्तों ने नहीं देखा। बस वहाँ आरटीपीएस सेवा द्वारा जो आदेश संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश बताकर दी जाती थी, उसी आदेश को भक्त अमल में लाते थे। उन्हीं के आदेशों पर महिला, बच्चे, बूढ़े ढाल बनकर बैठे पुलिस प्रशासन को उनकी कार्रवाई वारंट निष्पादन करने से अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। आरटीपीएस मैनेजमेंट के कमांडो पुलिस प्रशासन से एक 2 हाथ करने के लिए मुकाबले आश्रम के बाहर हो रहे थे। मेरे साथ डॉक्टर उमाशंकर एवं राजकुमार जो चंडीगढ़ से लौटकर बुला आश्रम में रुक गए थे। मुझे भी रुकने के लिए कह रहे थे, मगर मैं नहीं रुका और घर वापस आ गया। मगर मेरी बात मोबाइल के माध्यम से डॉक्टर उमाशंकर एवं राजकुमार से सदा होती रही। दिनांक 13/14 नवंबर 2014 को उमाशंकर एवं राजकुमार से मेरी बात मोबाइल पर हुई। वे लोग बड़े खुश होकर बोले, मालिक सदगुरुदेव जी का आदेश हुआ है कि आश्रम में जो भक्त आत्मा रुके हैं उन्हें यदि पत्र मंत्र मिला है तो उसे सतनाम, और जिन्हें सतनाम मिला है उस नाम दी जाएगी। यह आदेश आश्रम में माइक से भक्तों के बीच सुनाएगी। इस बात को बताते हुए मेरे परिचय के दोनों लोग जो आश्रम में रुके थे मुझे क्वेश्चन लगे, कहने लगे कि आपको रुकने के लिए कह रहे थे, आपने नहीं रुका, नहीं था आपको नाम प्राप्त हो जाता। मैं सतनामी भक्त था। मैं उन दोनों की बात सुन काफ़ी अफसोस करने लगा। काश मैं उनकी बात मानकर 3-4 दिन और आश्रम में रुक जाता तो मुझे भी नाम प्राप्ति हो जाती। मैं काफ़ी अफसोस में था और अपने आप को कोस रहा था। दिनांक 15 नवंबर 2014 को पुनः डॉक्टर उमाशंकर जी का मोबाइल फ़ोन आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि सरेंडर करने को जब सरेंडर करना था तो पहले क्यों ना कर दिए, अब इतना होने के बाद सरेंडर करने को कहते हैं। डॉक्टर साहब ने गुरुजी पर ही उंगली उठाने लगे। मैंने पूछा, अच्छा गुरुजी क्या करेंगे क्या नहीं, ये बातें छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि आपको साना प्राप्त हुआ। तब डॉक्टर उमाशंकर ने बोला, नहीं कि नहीं, अब वह हल्ला किए थे। मैं बोला, अब वह कैसे हो गया जब माइक पर से गुरुजी का आदेश होना बताकर अनाउंस किया गया था। डॉक्टर उमाशंकर निरुत्तर हो गए। मैं बोला, इस विवाद को लेकर आप जी सभी मुझे काफ़ी रोकने का प्रयास किया, तो बोलने लगे कि भगत जी आप यहाँ से निकल गए हो, सबसे उत्तम। हाँ, यहाँ काफ़ी बवंडर हो रहा है, कष्टों का जखीरा बना हुआ है। फिर तो 18 नवंबर 2014 का घटना पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। विचार करो, फिर भक्तगण विचार करो, आश्रम में कौन लोग उड़ा भक्तों को आश्रम में रोके रहे। गुरुजी न्यायालय में जाना चाह रहे थे, सरेंडर करना चाह रहे थे। आखिर वे कौन लोग थे जो उन्हें सरेंडर नहीं करने दिया। इस संबंध में आप भक्तगण को मैं बता देना चाहता हूं कि 15-16 नवंबर 2014 की रात आरटीपीएस मैनेजमेंट वालों ने मीटिंग करी और संत रामपाल जी महाराज जी को पुलिस या न्यायालय तक नहीं जाने देने के लिए निर्णय पारित की, जिसके संबंध में राजकपूर और प्रीतम आरटीपीएस का महासचिव ने मीडिया के समक्ष खुले रूप से बयान दिया कि यदि संत रामपाल जी महाराज दिनांक 17 जुलाई 2014 को स्वयं भी न्यायालय में पेश होना चाहे तो 17 तो क्या उसके आगे किसी भी तिथि पर न्यायालय में पेश नहीं होने देंगे। ये हमने आज निर्णय लिया है, अन्यथा संत रामपाल जी महाराज को 1 लाख भक्तों की लाशों से गुजरना होगा। अब आप पुण्य आत्मा अपनी दिमाग की सोच पर जोर दो कि जब संत रामपाल जी महाराज न्यायालय में जाने के लिए स्वयं तैयार थे तो उसके इस निर्णय के विरुद्ध कौन लोग मीटिंग किए और निर्णय लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी को किसी भी दिन न्यायालय में पेश नहीं होने देंगे। वे कौन थे? वे थे राष्ट्रीय समाज समिति के पदाधिकारीगण, जिन्हें मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आज भगत समाज उन्हीं समितियों सेवादारों को खातवानी देकर अपने गुरु जी के विपरीत झूठ का खेती को हरा भरा कर रहे हैं। विशेष ध्यान
मल्टीप्लेक्स मैनेजमेंट के गुंडों ने आश्रम में अफवाह फैला की संता फैलाया मल्टीप्लेक्स मैनेजमेंट के गुंडों ने आश्रम में अफवाह फैलाया कि संत रामपाल जी महाराज अपने शरीर छोड़ दिए। अफवाह फैलाकर दिनांक 17/11/2014 की रात गुंडों ने संत रामपाल जी को जान से मार देने के लिए प्लान बना आश्रम में गुरु जी की खोजबीन करने लगे। गुरु जी कहीं नहीं मिले तो ये सभी गुंडे आश्रम को छोड़कर 17/11/2014 की रात्रि में निकल भागे। इस घटना के संबंध में संत रामपाल जी महाराज हरियाणा पुलिस की रक्षा में आए तो पत्रकारों को साफ बयान दिया, दुष्ट आत्मा मुझे जान से मार देना चाहती थी, मैं आश्रम में छुप गया तब मेरी जान बची। ये स्टेटमेंट अखबारों में स्पष्ट छापी गई। आखिर आश्रम में गुरु जी को कौन जान से मार देना चाहते थे? भक्त समाज को जानने के लिए थोड़ी भी समय नहीं है, उन्हें बस नाम दीक्षा लेने की पड़ी है। भले ही गुरु कुआं पड़े, आज भक्त समाज इतनी अंधी गूंगी बहरी हो गई है कि गुरु जी के एक भी बयान को ना सुन रही है, ना देख रही है और ना ही बोल रही है। बस काल ब्रह्म के द्वारा संचालित मल्टीप्लेक्स समिति का हो या मैनेजमेंट को उनके आदेशों निर्देशों को अमल में ला रही है। तो इस तरह से जो है फिर दिनांक 17/11/2014 को प्रथम FIR संत रामपाल जी के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने हेतु दर्ज हुआ और 18/11/2014 को परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज के आंखों के सामने काल ब्रह्म का उत्पाद मचाना। जहाँ तक मुझे विश्वास है आप सभी पाठकगण बड़ौदा कांड से वाकिफ होंगे। इस कांड के कारित होने का मुख्य कारण इस पुस्तक के पेज के पीछे के पेजों में विधिवत विवरण दी जा चुकी है, इसलिए पुनः अंकित करना समय का जाना होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए आप सभी तक हकीकत पहुँचाने का कि घटना क्या क्या हुआ, कैसे कालब्रह्म ने बड़ौदा में उत्पाद मचाया, आखिर परम सूफी संत रामपाल जी महाराज जी के रहस्य थे, उनके ही आश्रम में कालब्रह्म का उत्पाद मचाने का दाव कैसे लग गया, क्या गुरु जी का दिया हो गया गलत है, वे परमात्मा की वाणी गलत है। उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए अनेकों दर्ज FIR के संबंध में क्या क्या न्यायिक प्रक्रियाएं हुई और क्या हो रही हैं, कितने केस अभी तक अभी गुरु जी के विरुद्ध लंबित हैं, कितने केसों में बाइज्जत बरी हुए और कितने केसों में सजा हुई, सजा के खिलाफ अपील आदि दाखिल हुए हैं या नहीं, यदि अपील दाखिल है तो उसमें कौन सा स्टेज पर लंबित है, संबंध में रखने का प्रयास किया हूँ। गुरु जी ने ज्ञान दिया। फिर ने कालब्रह्म से वार्ता के वक्त एक वाणी बोली थी, जो जन मेरी शरण आना काल लगे ना तेरा बाना। कबीर परमात्मा ने उक्त वाणी में समझाना चाहते हैं कि कोई भी पुण्यात्मा अपने सतगुरुदेव के शरण में है, उनका मर्यादा के दिन रहते हुए उनसे सत्य वक्त करता है तो उस पर कभी भी काल का कोई कला नहीं चलती और न ही बाना अर्थात दाव लगती है। हमारे सतगुरुदेव जी नित्य नियम में हम पुण्यात्मा को हर रोज एक वाणी बुलवाते हैं कि सतगुरु जो चाहे सो करी है, 14 कोटि दूत यम डरी है। महाभारत है कि कोई पुण्यात्मा सदगुरु के मर्यादा में रहकर सदगुरु द्वारा दिए गए सतनाम मंत्र और 14 करोड़ इकट्ठे यम के दूत सामने आ जाते हैं तो सतनाम मंत्र के एक बार के जब से वे सभी यम के दूत डर कर भाग जाते हैं। इतनी ताकत से सतनाम मंत्र में गुरु जी ने यहाँ तक कहा कि यम के दूत की कौन कहे, यदि काल ब्रह्म भी सामने आ जाए तो इस मंत्र का मात्र एक बार जब से काल ब्रह्म वृद्धवास होकर डर कर भाग जाता है। सदगुरु दादी के उपयुक्त ज्ञान से में तनिक भी गलत होने का गुंजाइश नहीं है, मगर उपरोक्त वाणियाँ तभी सत्य सिद्ध होगी जब सतगुरु की मर्यादा निभाई जाएगी। अब पाठकगण से मेरा प्रश्न यही होगा कि दिनांक 18 नवंबर 2014 को बलौरा आश्रम में समर्थ सतगुरु श्री संत रामपाल जी महाराज जी के रहते सहते हुए तथा वहाँ पर मौजूद लाखों प्रथम मंत्र प्राप्त पुण्य आत्माएं, हजारों सतनाम पुण्य प्राप्त आत्माएं एवं सैकड़ों सारनाम प्राप्त पुण्य आत्माएं माइक पर सदगुरु के आदेश के होने का सुन जानकर लाखों प्रथम मंत्र, हजारों सतनाम मंत्र, सैकड़ों सारनाम मंत्र प्राप्त पुण्यात्माओं ने अपने अपने मंत्रों का जप की गति बलौरा में एकत्र रूप से बढ़ा दी थी। फिर भी काल के दूतों ने ऐसा उत्पाद मचाया कि 6 लोगों की मृत्यु का दोष हमारे सदगुरुदेव के सिर चढ़ा। आखिर ऐसा क्यों? काल ब्रह्म का कैसे बहाना था, दाव लगा, दूतों को उत्पात मचाने का अवसर कैसे लगा, जाप मंत्र कैसे निष्फलता बेसर हो गए, जबकि आश्रम के अंदर तीनों मंत्रों का जप एकत्र रूप से चल रहा था। क्या मंत्र झूठे हैं? क्या गुरु का ज्ञान झूठे हैं या गुरुदेव झूठे हैं? उक्त प्रश्नों युक्त तथ्यों पर पुण्य आत्माओं को चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों मंत्र बेसर हो गए, घटना कैसे घट गई, इतना उत्पात कैसे मचा। इसका उत्तर मेरा मत है कि किसी ने अपने सदगुरुदेव से मंत्र प्राप्त नहीं किया था, न
ही कोई पुण्यात्मा मैंने सदगुरुदेव की मर्यादा निभा रही था। सबने मर्यादा खंड किए हुए थे, सबने राष्ट्रीय समाज समिति का आदेश निर्देशों पर चल रहे थे, समिति के मर्यादा को सिरे रखे चल रहे थे। कोई भी पुण्यात्मा सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज जी के मर्यादा के अधीन नहीं थे। ऐसी स्थिति में सदगुरु अपनी वचनबद्धता के कारण कि जो मेरी शरण में ना हो, मेरी मर्यादा में ना हो, उसे लूटो मारो खाओ, इसलिए कि मूड बने रहे, इसलिए कि कंतर वे बड़ी बने रहे और काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए उनके दूत आश्रम में पाप मचाते रहे। हम सब पुण्यात्माओं ने भी काल ब्रह्म के दूतों अर्थात राष्ट्रीय समाज समिति और मैनेजमेंट के सहयोग में अपना हाथ बटाते रहे। हम सब ने मैनेजमेंट का साथ दिया, गुरु जी का त्याग कर दिया था, मैनेजमेंट ने को अपना सब कुछ मान लिया था। इसे देखा कि संत रामपाल जी महाराज किसके लिए यहाँ रहे, किसको अपने शरण में कहें, सबने तो उनका विरोध हो लिया था, सबने मर्यादा खंड कर दूर चले गए, सबके मंत्र बेसर हो चुके थे, सबने काल ब्रह्म के पाले में चले गए थे, सबने राष्ट्रीय समाज समिति और मैनेजमेंट के पदाधिकारियों जैसे राठौर, डाका, राज कपूर और प्रीतम की लाइव वीडियो को देखा, मगर किसी ने उनका विरोध नहीं किया कि ऐसा क्यों। उसने लाइव वीडियो में तक बयान दिया कि यदि संत रामपाल जी महाराज स्वयं 17 तो क्या इसके आगे किसी भी तारीखों पर न्यायालय में जाना चाहेंगे तो नहीं जाने देंगे। ये हमने आज निर्णय लिया। उन्हें 1 लाख भक्तों की लाशों से गुजरना होगा। इस कथन को सुनकर भी उनके कथनों के समर्थन में सदगुरु की इच्छा के प्रति सबने अपनी दृढ़ता राष्ट्रीय समाज समिति और मैनेजमेंट के साथ दिखाई। किसने अपने सदगुरुदेव के दिए ज्ञान को उनमें नहीं लाया और अहिंसा को न अपनाकर काल ब्रह्म के हिंसक दूतों का समर्थन किया। परिणामतः काल ब्रह्म ने ऐसा भयंकर उत्पात मचाया कि बड़ौदा आश्रम में दिनांक 98/14 को घटित घटना में पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अहिंसा के विरुद्ध हिंसा का इतिहास रच दिया। हिंसा का इतिहास रचने में पार्श्व निर्देशन काल ब्रह्म मुख्य प्रमुख पात्र के रूप में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट एवं सहयोगी पात्र ब्लैक कमांडो एवं नित्य का कार्य भक्तात्माओं ने किया। इस तरह जो है 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड कारित हुआ और बरवाला कांड कारित होने का ये प्रमुख और वास्तविक कारण इसमें इस तरह से आप लोगों के सामने मैंने परमात्मा के दया से आप लोगों के समक्ष बताया। तो उसके बाद गुरु जी के खिलाफ कई FIR दर्ज हुई, जिसमें FIR नंबर 426 देश ये सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, FIR नंबर 427 बंधक बनाने केस, FIR नंबर 428 राजद्रोह देशद्रोह का केस, FIR नंबर 429 4 महिला बच्चे की हत्या केस, FIR नंबर 430 एक महिला की हत्या का केस, FIR नंबर 443 साथ इसी एक्ट के तहत अवैध वस्तुओं को रखना स्टैंडर्ड को वाला केस। तो इस तरह से ये बरवाला घटना कारित हुई। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी भक्तों से जन समाज से अनुरोध करता हूँ कि इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विषय की पुस्तक को अवश्य आप लोग मंगाए। इसके लेखक बिहार के सासाराम सिविल कोर्ट सासाराम के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी हैं, जिला रोहतास से। उनका मोबाइल नंबर है 99 315 92 093 और आप लोग उनसे फ़ोन पे बात करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके सभी भक्त और जन समाज जो है उनसे बात करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस, पिन कोड सहित और कितनी पुस्तकें आपको चाहिए वो सब इस तरह से व्हाट्सएप मैसेज करके उनसे पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विषय मंगवा सकता है। और मेरा नाम परवेश कुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 986197 है। इसके अलावा और भी कोई संत रामपाल जी महाराज का आंदोलनकारी शिष्य जो इस पुस्तक को दिखा के बात कर रहा है, उससे भी आप इस पुस्तक को और उसका PDF को मंगा सकते हो। इन शब्दों के साथ सभी भक्तों जन समाज को और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, पवन दास जी को सत साहिब, कृष्ण राजपूत जी को सत साहिब, तो सब भक्तों जन समाज को सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सब भक्तों जन समाज को सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ की।